नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीताम्बर त्रिपाठी, आचार्य पीताम्बर त्रिपाठी। आई टेलिंग अबाउट सम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स and wish to all very happy day for all. And we also namaskar to my senior citizens and my elder brothers, and blessing to my smaller sister and brothers. आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं नवतारा के ऊपर। ये नवतारा क्या होता है, ये नवतारा क्या होता है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ को मतलब जानकार रखना चाहिए। नवतारा ऐसे कहा जाता है कि जैसे शादी ब्याह में, जैसे मतलब कोई चीज़ में जाना आना और किसी दिन में क्या होना, और वैसे भी मतलब जैसे कि कोई बोलता है कि आज हमारा क्या होगा क्या नहीं, ऐसे बताइए, तो नवतारा को मतलब उसको पकड़ के हम फल कहते हैं। ये नवतारा क्या होता है? नवतारा एक ऐसा चीज़ है जो भी उसको जानकार ले लेगा, जानकारी जिसको हो जाएगा, तो उसको ये पता चल जाएगा कि मेरा अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं। तो हम दोस्तों इसीलिए हम आए हैं आपको बोलने के लिए कि जैसे तो हम उड़िया में बोल चुके हैं नवतारा के ऊपर, और कुछ कलीग्स लोग से, कुछ फ्रेंड लोग से, कुछ लोग ऐसे हमारे हैं जो कि वो बोलने लगे सर आप थोड़ा हिंदी में बताइए, तो हिंदी में हमको उड़िया समझ में नहीं आता है, तो हम हिंदी में बोलना शुरू कर दिए। और हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, कोई ऐसा नहीं है सबको जानकार रहता है, थोड़ा बहुत कुछ तो वो जान लेता है। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि नवतारा जैसे एक चक्र है, वो चक्र में जो कि आदमी जब उसी चक्र में आता है तो उसको मतलब नक्षत्र की बेस के ऊपर ये बनाया गया है। और नक्षत्र क्या चीज़ है? चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है वो नक्षत्र के ऊपर ये सब हिसाब होता है। और जैसे देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर में ये सब कुछ भी नहीं है। हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सब नवतारा, ये सब चक्र बहुत ही ज़रूरत पड़ जाता है, और प्रैक्टिकली भी देखा गया है, ये भी होता भी है। तो चलिए हम आप जानते हैं कि नवतारा क्या चीज़ है, और हमेशा की तरह हम आपको बोल रहे हैं कि हमारा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ये हमारा आपको निवेदन है। और जैसे कि आपको अच्छा लगे तो आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए। और ये होने के बाद क्या होता है कि आपको भी कुछ चीज़ मिलेगा, हमको भी कुछ चीज़ मिलेगा। तो हमको क्या चीज़ मिलेगा कि हमारा सब्सक्राइबर हमको फॉलो कर रहे हैं, तो हम आगे आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जैसे कि ये सब हो जाता है, तो नवतारा हम आपको बता रहे हैं। तो सब्सक्राइबर को छोड़िए, वो जो सब्सक्राइबर मतलब ऐसा चीज़ होता है कि वो सब्सक्राइबर होना नहीं होना, ये सब मतलब इतना ये पढ़ाई में ज़रूरत नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि हम आपको बताए हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, मतलब है कि हमारा चैनल यदि अच्छा लगा आपको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि नवतारा क्या चीज़ होता है। तो नवतारा जैसे होते हैं कि जो आदमी विंशोत्तरी महादशा में जहाँ जन्म होता है, विंशोत्तरी महादशा क्या है? तो विंशोत्तरी महादशा, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है
उस पैदे के ऊपर जो चंद्रमा जहाँ पे रहते हैं, जो नक्षत्र में रहते हैं, वो नक्षत्र से शुरू होता है उसका नवतारा चक्र, और उसका ग्रह भी वही विंशोत्तरी महादशा में वो भी चल जाता है। जैसे कोई लड़का पैदा हुआ है, उसका अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उसका बुध का स्वामी है, तो बुध का वो महादशा उसको भोगना पड़ेगा। बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्राचार्य, ऐसे सब चलने लगे। ऐसे ही सब नवतारा चक्र में भी ऐसे ही सब होता है। तो दोस्तों, नवतारा चक्र में ऐसे क्या चीज़ है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, नवतारा चक्र में हम आपको बताया है कि एक होता है जन्म नक्षत्र, और होता है द्वितीय होता है संपद नक्षत्र, तृतीय होता है मतलब विपद नक्षत्र, चौथा होता है क्षमा नक्षत्र, और पांचवा होता है प्रत्यारी नक्षत्र, और छठवां होता है साधक नक्षत्र, और सातवां होता है बद्ध नक्षत्र, और आठवां होता है मित्र नक्षत्र, और नौवां होता है अधिमित्र नक्षत्र। ये जो नौवां नक्षत्र होता है, वो नौवां नक्षत्र में आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा आज का डेट में कौन सा नक्षत्र चल रहा है और हमारा नक्षत्र क्या है, उसी से आप गिन लीजिए। मान लीजिए आपका मतलब मृगशिरा मिथुन नक्षत्र है, तो जैसे कि मतलब अभी चल रहा है कि अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है कि मान लीजिए कौन सा चीज़ है, आज चल रहा है मूला नक्षत्र चल रहा है, तो धनु राशि। तो धनु राशि जो जैसे मूला नक्षत्र हो गया, तो मूल नक्षत्र में जैसे कि वो आपको मतलब जो मिथुन राशि का मृगशिरा नक्षत्र से आप गिन लीजिए, जितना होता है वो आपको पता चल जाएगा कि मूल नक्षत्र आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। ऐसे खास करके आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो विपद नक्षत्र होता है और जो प्रत्यारी नक्षत्र होता है और जो बद्ध नक्षत्र होता है, उसको आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आपको घातक हो सकता है, घातक मतलब पीड़ा हो सकता है। प्रत्यारी मतलब है कि कोई भी काम करने नहीं देगा। बद्ध नक्षत्र क्या करता है कि कहीं भी आपको लगे मतलब ऐसे कि कोई जंजीर में डाल देगा, जो कि आपको आप उससे बच के आ नहीं सकते। और विपद नक्षत्र क्या है? विपद मतलब होता है एक्सीडेंट वगैरह, ये सब चीज़ वो करवा देता है, तो विपद नक्षत्र भी ऐसे भी कहलाता है। तो ऐसे सब जो चीज़ है ये सच है, ये प्रैक्टिकली मतलब ये लोगों का होता है। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जन्म नक्षत्र हो जिसका जो भी होता है, उसी से आप तीसरा नक्षत्र गिन लीजिए, वो विपद नक्षत्र होता है। और मतलब जो पांचवा नक्षत्र होता है वो प्रत्यारी नक्षत्र होता है, मतलब है कि कोई भी काम करने नहीं देगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, उस दिन आपका काम नहीं बनने वाला। और जो बद्ध नक्षत्र होता है उसमें तो आप तो पूरा आपका शरीर आपका मतलब चला गया। उस दिन क्या होगा? उस दिन कुछ भी नहीं होगा, आप घर में बैठे ही रहेंगे। तो मतलब ऐसे तो कोई जानकार लेके तो कोई बैठता नहीं है, हमेशा मतलब चलते रहते, आदमी कोशिश करता है और उसको मतलब मिले ना मिले ऐसे सब कुछ नहीं है। तो मतलब आदमी तो हमेशा काम तो करता रहता है। बोलते हैं कि आज मेरा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे सब बोलते रहते हैं, मगर वो चीज़ क्यों होता है? ये जो चीज़ बोलते हैं ये क्यों होता है कि इसलिए कि उनका नक्षत्र का गुण जैसे होता है
वो नक्षत्र के हिसाब से आपको ये बोल देते हैं कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, कि बुरा नहीं है। तो जैसे जन्म नक्षत्र हो गया, जन्म नक्षत्र में आपको ये जानना पड़ेगा कि जन्म नक्षत्र हमेशा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसको जन्म नक्षत्र कहते हैं। और संपद नक्षत्र जो होता है हमेशा आपको वो पैसा देता है, वो संपद नक्षत्र होता है। वो उसके बाद ये होता है क्षमा मतलब क्या होता है, विपद नक्षत्र हमेशा आपको विपद आके, विपद मतलब डेंजरियस चीज़ आके खड़ा करता है, आप उसमें लड़ के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि लड़ नहीं पाएंगे आप हार जाएंगे। ऐसे उसका दिन जो नक्षत्र का दिन जहाँ पड़ता है आपका जन्म नक्षत्र से, वही आपको हिसाब करके आपको ये फल आपको मिलेगा। चौथा क्या होता है, क्षमा नक्षत्र होता है। क्षमा नक्षत्र मतलब वह होता है, ये सक्सेस का पॉइंट होता है, जहाँ भी जाते हैं आपको अच्छा चीज़ तो मिलता है और अच्छा भी होता भी है। और उसके बाद आ जाता है प्रत्यारी। प्रत्यारी मतलब है कौन सा चीज़ आपको अवरोध करके रख रहा है, कोई भी चीज़ आपको छोड़ने नहीं देता है, कोई भी चीज़ आप करने नहीं देता है। जैसे आपका मतलब जैसे कोई मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ किसी को कुछ ऐसे तहसील ऑफिस में, हमारा ब्लॉक में जैसे कुछ कागज़ हमारा संक्शन होगा, ऐसे सब बोल रहे हैं, तो उसी दिन आप जैसे कि जाके खड़े हो जाएंगे, उसी दिन आपको काम नहीं बनेगा, खाली घूम के आना है। वो नहीं वो काम नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपका प्रत्यारी नक्षत्र है, आपको हमेशा वो करने नहीं देगा, कोई चीज़ आपको करने नहीं देगा। और जो साधक नक्षत्र होता है आपको साधना की तरफ बोला जाता है और सक्सेस की पॉइंट पर ले जाता है, वो अच्छा नक्षत्र कहलाता है। जो कि मतलब कितना नक्षत्र, 1 2 3 4 5 6, छठवां नक्षत्र, ये साधक नक्षत्र है। और उसके बाद आ जाता है कि 8वां नक्षत्र हो जाता है, 7वां नक्षत्र हो जाता है कि बद्ध नक्षत्र हो जाता है। तो ये नक्षत्र में आपको बद्ध ही मिलेगा, बद्ध मतलब है निधन। तो आपको उसी दिन आपको सावधानी की तरफ चलना पड़ेगा और उसी से आपको कोई भी चीज़ रिस्क आपको लेना नहीं चाहिए उस दिन आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे हर दिन आप चलते हैं। तो उसी दिन भी कोई भी बड़ा चीज़ रखना नहीं चाहिए, उस दिन बड़ा चीज़ भी कोई रखेंगे तो मतलब बनने वाला नहीं है। और उसी चीज़ को आपको देख के ये सब आपको करना ही पड़ेगा। और जैसे मित्र नक्षत्र होता है, तो मित्र नक्षत्र क्या होता है कि आपको मित्रता की तरफ आपको खींच लेता है और मित्र आपको मतलब हमेशा आपको उसी दिन सब काम बनने वाला है, सभी चीज़ आपको मित्र ही मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा नक्षत्र होता है। और अधिमित्र क्या होता है, जैसे कि आपके जन्म नक्षत्र का सबसे बड़ा मित्र होता है वो अधिमित्र, वो होता है 9वां नक्षत्र। उसी दिन आपको जो भी चीज़ आप काम करेंगे आपका सक्सेस होने वाला, आपको होना ही होना है। तो आपको ये हम बता रहे हैं कि नवतारा चक्र में जैसे कि इतना सब कुछ चीज़ हो रहा है। तो जैसे आपको शादी में आपको ले जाइए, शादी में जैसे आप मिलाप करते हैं, तो शादी में जैसे लड़की का नक्षत्र से लड़का का नक्षत्र क्या होता है, मित्र होता है, अधिमित्र होता है, या बद्ध होता है, या प्रत्यारी होता है, या क्षमा होता है, ऐसे सबको देखना, शादी में भी देखना पड़ता है। और हर दिन का आना जाना ये भी आपको देखना ही पड़ेगा। और जैसे कोई किसी का खो गया है कि कोई चीज़ मिलने वाला नहीं, तो उस हिसाब से भी आपको ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि ये नक्षत्र के ऊपर आपको चलना पड़ेगा।
हम आपको ये बता रहे हैं विंशोत्तरी महादशा में भी ऐसा भी चलता है। विंशोत्तरी महादशा में जैसे जन्म नक्षत्र का किसी का अश्लेषा नक्षत्र हो गया तो उसका जन्म नक्षत्र होता है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जन्म नक्षत्र जो होता है वो होता है असली नक्षत्र। असली वो नक्षत्र का जो ग्रह होता है वो असली ग्रह होता है। वो क्या कि अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी कौन है? बुध है। तो बुध आपका सारा जीवन का लेखा जोखा वो आपको कोई पहला शुरुआत में वो लिख के वो मतलब ले आते। आपको क्या होने वाला है, क्या बनने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना पैसा कमाएंगे, कितना परिश्रम करेंगे, ये सब चीज़ आपको जन्म नक्षत्र से ही गिनना शुरू हो जाता है। जन्म नक्षत्र वही जन्म नक्षत्र सबसे बड़ा नक्षत्र है। तो जन्म नक्षत्र का जो स्वामी होता है, जैसे अश्लेषा नक्षत्र का बुध हो जाता है, तो बुध आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है, क्योंकि ये जन्म नक्षत्र है। वो हमेशा शुभ ही कहलाते हैं। क्यों ना? ये जो जन्म नक्षत्र है आपको हमेशा अशुभ की तरफ कभी नहीं ले जाएगा, आपको शुभ की तरफ हमेशा वो आपको प्रेरित करेगा कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उसी दिन आपको कहीं ना कहीं आपको मन अच्छा आपको महसूस करना पड़ेगा। जैसे दूसरा होता है कि बुध हो गया आपका जन्म नक्षत्र, और हो गया संपद नक्षत्र। कौन हो गया? केतु हो गया। बुध के बाद केतु आता है, तो अश्लेषा के बाद मघा आता है। तो केतु जैसे नक्षत्र होता है, केतु जैसे महादशा होते हैं, तो केतु जैसे मतलब मघा नक्षत्र होते हैं उनका संपद नक्षत्र, तो केतु आपका क्या हो जाता है? संपद नक्षत्र हो जाता है। तो केतु आपको संपद देगी। संपद मतलब है कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा बुद्धि, बहुत सारा ज्ञान आपको देने वाले हैं संपद नक्षत्र, क्योंकि उसका नाम है संपद नक्षत्र। जाकर कहीं पे भी वो बैठे हैं, चाहे 8वें में बैठे हैं, तो आपको गुड़ रहस्य आपको देंगे। 6वें में बैठे हैं, कंपटीशन में जिताएंगे। 12वें में बैठे हैं तो आपको पढ़ाई इतना ज़्यादा आप पढ़ेंगे कि आपका पिताजी आपको एब्रोड में या घर की बहुत दूर से आपको पढ़ाने के लिए सोचेंगे। केतु आपका जैसे कि संपद नक्षत्र हो गया, तो संपद नक्षत्र में जैसे तो बच्चा होता है, बच्चा तो क्या इतना मतलब इनकम करेगा, इसी हिसाब से आपको उनके पिताजी और माताजी को ये सब मिलने लगता है, धन संपत्ति व्यवहार भी ये सब मिलने लगता है। तो इसी हिसाब से आपको देखकर चलना चाहिए। ये हो गया आपका संपद नक्षत्र का ग्रह हो गया। और उसके बाद आ जाइए विपद नक्षत्र। विपद नक्षत्र में कौन सा आया? पूर्वा फाल्गुनी। क्योंकि मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी आता है। पूर्वा फाल्गुनी क्या है? शुक्र का नक्षत्र है। वो आपका मतलब क्या विपद नक्षत्र होता है। तो शुक्राचार्य आपको विपद की तरफ वो लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो विपद नक्षत्र मतलब जैसे पूर्वा फाल्गुनी आपका विपद नक्षत्र है, तो पूर्वा फाल्गुनी में जो आपको करना है थोड़ा देख कर चलना चाहिए, थोड़ा देख कर सब कुछ करना चाहिए। अच्छा चीज़ मतलब थोड़ा रिस्क टेकर चीज़ लेना नहीं चाहिए, क्यों ना उसका नाम ही विपद नक्षत्र है। तो आपको शुक्राचार्य आपके लिए विपद हमेशा विपद ही रहे। यदि शुक्राचार्य विपद में ही बैठे हैं तो आपको अच्छा चीज़ आपको दिला देंगे। कुंडली में जैसे शुक्राचार्य विपद में ही बैठे हैं, मतलब कोई अच्छा घर में नहीं बैठे हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे। क्यों ना? मतलब शत्रु का शत्रु हमेशा मित्र होता है। जैसे मेरा शत्रु हो गया
और किसी का शत्रु होगा तो वो दोनों आपस में मित्रता हो जाती है। तो ऐसे ही तरफ आपको मित्रता की तरफ वो खींच रहता है। यदि शुक्र यदि अच्छा जगह में बैठा है आपको विपद मतलब देगा ही देगा, क्योंकि उसको आसान हो गया विपद मतलब देने के लिए सक्षम हो गया। तो इसीलिए मतलब ये सब आपको करना पड़ता है और आपको जूझना पड़ता है विपद नक्षत्र। ये हो गया शुक्राचार्य हो गया, आपका विपद नक्षत्र में आ जाते हैं। तो क्या हुआ, जन्म नक्षत्र हो गया बुध, उसका संपद नक्षत्र हो गया, संपद नक्षत्र का स्वामी हो गए केतु, और शुक्राचार्य हो गए हैं आपका कितना मतलब विपद नक्षत्र का। तो आपको ये मानकर चलना चाहिए बुध का 17 वर्ष 17 जो मतलब वर्ष होता है वो मतलब जन्म नक्षत्र में चला जाता है। जन्म नक्षत्र में इतना कुछ होता नहीं, अच्छा भी नहीं होता है बुरा भी नहीं होता है, ऐसे सब चलता रहता है। जन्म नक्षत्र के बाद शुरू हो जाता है आपके कहानी। क्या कहानी है, जो कि जन्म में जो 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 चीज़ आप सब करने वाले हैं वहीं से मतलब दूसरा नक्षत्र जो होता है उसी से शुरू होता है। तो केतु मतलब खराब ग्रह नहीं है, केतु इतना अच्छा ग्रह है आपको पता नहीं है। केतु मोक्ष दिलाता है, केतु आपको अच्छा चीज वो दिलाते हैं, आकस्मिक धन दिलाते हैं, और हिडन चीज मतलब आपको देते हैं। शत्रु आपसे देखकर वो मतलब छुपेगा। केतु मतलब इतना हॉट प्लैनेट है आपको पता नहीं है। कुजवत केतु है, राहुवत शनि है जैसे बोलते हैं। तो मंगल की तरफ ये एक सेनापति है, ये ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र जैसे कि मतलब केतु हो जाते हैं तो आपको अच्छा चीज से अच्छा चीज आपको लेके देंगे। कहीं पे भी वो बुरा जगह में भी बैठे भी हैं तो पर भी आपको अच्छा चीज वो दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। और हो गया मतलब विपद नक्षत्र हो, आप आपको कह चुके हैं शुक्राचार्य। उसके बाद आ जाते हैं उत्तरा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी चला गए हैं विपद नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी क्या है, उत्तरा फाल्गुनी होते हैं क्षमा नक्षत्र हो जाता है। तो उत्तरा फाल्गुनी किसका है, रवि का है, मतलब सूर्य का है। तो सूर्य आपको सक्सेस की तरफ मतलब वो दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ में आप सक्सेस ही सक्सेस हो, तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए। तो सक्सेस जैसे कि कोई चीज़ आपको दिलाते हैं। रवि कितना है, मतलब 6 साल की 6 साल है, 6 तो 6 साल में आपको बहुत सारा चीज़ आपको दिलाएंगे। तो ये जो चीज़ होता है कि रवि जैसे आपको, सूर्य जैसे आपको मतलब जैसे सक्सेस की तरफ सभी चीज़ में सक्सेस आपको दिलाने के लिए कोशिश करें। चाहे कहीं भी वो कुंडली में बैठे हों, आपको सक्सेस ही दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद आ जाइए उत्तरा फाल्गुनी के बाद आ जाइए हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र क्या है, हस्त नक्षत्र आपको पड़ता है जन्म नक्षत्र के हिसाब से आपको पड़ता है कि प्रत्यारी नक्षत्र। ये मतलब हस्त नक्षत्र किसका है, चंद्रमा का है। तो चंद्रमा हमेशा आपको अपोजिट मतलब कोई चीज़ करने नहीं देंगे, कोई चीज़ आपको करने नहीं देंगे। जैसे कि आपको कितना भी कोशिश कर रहे हैं उस दिन आप कितना भी कोशिश कर जाए मगर आपको उस दिन काम होने वाला नहीं। तो ऐसे आपको मान के चलना पड़ेगा कि प्रत्यारी नक्षत्र हमेशा ऑब्स्टेकल देते हैं, बड़ा कष्ट में काम बनता है। काम तो बनता है मगर बड़ा कष्ट में वो काम बनता है, बहुत देरी से काम बनता है। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि मतलब हो गया हस्त नक्षत्र आपके लिए प्रत्यारी नक्षत्र हो जाते हैं। तो प्रत्यारी का मतलब होता जाता है कि जैसे कि कोई भी काम में अड़चन पैदा करना, कोई भी काम में सक्सेस नहीं दिलाना, कोई भी काम में सफलता की तरफ नहीं आना, ये सब प्रत्यारी नक्षत्र का काम है।
और जो भी मतलब उससे मिलेगा बड़ा कष्ट में ही मिलेगा। तो ये हो गया प्रत्यारी नक्षत्र। और उसका ग्रह हो जाते उसका ग्रह हो जाते हैं अश्लेषा से शुरू करके उसका ग्रह हो जाते हैं सूर्य, उसका ग्रह हो जाते हैं चंद्र, हस्त नक्षत्र। हस्त के बाद आ जाते हैं चित्रा नक्षत्र। मतलब चित्रा नक्षत्र किसका है? मंगल का। तो वो किस में पढ़ते हैं? वो साधक नक्षत्र में आता है। तो मंगल जैसे आपको साधक बनाएंगे। साधक मतलब है किसी भी चीज़ को, मंगल तो आपको जानते हैं मंगल का गुण क्या है। मंगल का गुण ये होता है कि वो सेनापति है, वो किसी को मानने वाले नहीं है, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। तो आपको किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी देने के लिए आपको कोशिश करेंगे। वो साधक नक्षत्र है। साधक मतलब है कि जैसे कि आपको कुछ भी कोई किसी का, जैसे कि दूर दूर तक आपका कोई दोस्त आपको दिखाई नहीं दिया, तब पर भी आपको कॉन्फिडेंट सेल्फ मतलब एम्प्लॉयमेंट आपको दिलाएंगे, आपको मतलब हराएंगे नहीं। चाहे कहीं पे भी वो बैठे हो, आपको सक्सेस की तरफ बढ़ोतरी क्यों ना, उसका नाम है साधक नक्षत्र। तो बैठ के आप जैसे साधक का मतलब होता है कि पूजा पाठ, जैसे कि आप बैठ कर पूजा पाठ थोड़ा करते हैं, आपको मंगल आपको इतना 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 चीज़ आपको लेकर देंगे। आपको मतलब कोशिश भी नहीं करेंगे, आप इतना इतना आपको कैसे मिले। तो साधक नक्षत्र हमेशा अच्छा कहलाते हैं। तो साधक नक्षत्र में आपको सभी चीज़ आपको हिसाब कर करके आपको सब मिलने वाला है, सब कुछ चीज़ मिलेगा उसमें। साधन मतलब वो साधना करके ही मिलेगा। जैसे किसी मतलब कोई काम जैसे रुका हुआ है, तो रुका हुआ काम कैसे मिलेगा? आपको थोड़ा देख कर आपको चलना पड़ेगा। थोड़ा ऐसे सब उनको जो आदमी के साथ आपका काम होगा उसको थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा बोलना पड़ेगा, तभी आपको काम आसान से बन जाए। वो मतलब साधक नक्षत्र होगा। साधक नक्षत्र क्या है कि मतलब यहाँ से हम जैसे हिसाब करेंगे अश्लेषा से, तो चित्रा नक्षत्र होते हैं, उनके स्वामी होते हैं मंगल होते हैं। तो मंगल आपके साधक नक्षत्र होगा। और उसके बाद आ जाइए चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति नक्षत्र किसका है? राहु का है। तो स्वाति नक्षत्र क्या है? मतलब ये बद्ध नक्षत्र कहलाता है। ये बद्ध नक्षत्र कहलाता है। तो बद्ध का मतलब है उसपे आपको धन, जीवन, ऐसे सब बहुत ही आपको रोग, ऐसे सब आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। जैसे कि आप बद्ध हो जाए, मतलब मृत्यु मतलब आपको हो जाए, ऐसे आपको वो वहीं तक आपको ले जाएंगे। तो ये होता है मतलब बद्ध नक्षत्र। आप हिसाब कर लीजिए, जैसे कि बुध हो गया 17 वर्ष, उसके बाद केतु हो गया 10 वर्ष हो गया, उसके बाद हो गया सन हो गया 6 वर्ष, उसके बाद मून हो गया 10 वर्ष, तो उसके बाद हो गया मंगल हो गया 11 वर्ष, तो उसके बाद हो गया इतना साधक, उसके बाद हो गया, ये सब हिसाब करके आपको उसी टाइम 60-65 साल हो गया हो। उसके बाद तो किसी को रोग तो आना ही आना है। उसमें आप क्या कीजिए, इतना साल में आपको कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है। तो जिएंगे तो कितना साल जिएंगे? कोई भी आदमी 60, 70, 80 इतना तक ही जी लेता है। और मतलब मान लीजिए आपका पुत्रियाँ जो सब हैं, आपको जो मददगार बहुत मिलता है, आपके पास पैसा है, तो आपको ये बद्ध से निकल कर आ भी सकते हैं। बद्ध के स्वामी हो जाते हैं राहु,
राहु जैसे खराब जगह में जैसे कुंडली में बैठे हैं तो आपको अच्छा फल देने के लिए कोशिश करें। राहु यदि आपको अच्छा चीज में मतलब अच्छे जगह में बैठे हैं तो आपको ये जो बद्ध का जो चीज है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए राहु को मतलब वो उसको मतलब कहीं भी किसी भी तरह उसको डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये चीज आपको अच्छा चीज मिलेगा। राहु को कौन डाउन कर पाया? राहु को कोई भी डाउन कर नहीं पाया। राहु को एक ही संभाल सकते हैं जो कि बृहस्पति। बृहस्पति मतलब देवताओं का गुरु है, उनके आगे वो मतलब ये हो जाते हैं, गूंगा हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते और सभी के आगे वो मतलब चलते हैं, मतलब मगर बृहस्पति के आगे वो चुप रह जाते हैं। तो वो यदि उसी टाइम यदि पूजा पाठ यदि कीजिएगा राहु को शांत करने के लिए, तो आपको ये बद्ध नक्षत्र से आप निकल सकते हैं, मतलब राहु नक्षत्र से आप निकल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मित्र नक्षत्र। तो मतलब स्वाति के बाद कौन आता है? विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र होते हैं बृहस्पति। तो विशाखा नक्षत्र जैसे कि बृहस्पति का हो जाते हैं, तो बृहस्पति जैसे आपको मित्रता की तरफ ले जाते हैं, तो उसी टाइम आपको कितना मजा होगा टाइम। बूढ़े की साल में आपको मित्रता बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए लास्ट में आपको मित्र अधिमित्र लिखे हैं, क्यों ना आपको बद्ध से निकलने के बाद आपको ये दोनों चीज आपको मिलेगा, मित्र और अधिमित्र। मतलब विशाखा, उसके बाद क्या है? ज्येष्ठा। ये दो नक्षत्र, विशाखा हो गया बृहस्पति का और ज्येष्ठा हो गया ज्येष्ठा नहीं हो गया, अनुराधा हो गया। अनुराधा शनि का नक्षत्र है और ये दोनों नक्षत्र आपको अच्छा ही चीज आपको दिलाएंगे। तो इतना सब हिसाब करने के बाद तो 120 साल हो जाता है। कोई आदमी तो 120 साल तो बचता नहीं है, 60, 70, 80 साल में वो गुजर जाते हैं। तो ऐसे ही आपको मान कर चलना पड़ेगा। तो ऐसे सब जैसे कि आपको नक्षत्र के हिसाब से जन्म नक्षत्र, संपत्ति नक्षत्र, विपद नक्षत्र, क्षमा नक्षत्र, प्रत्यार नक्षत्र, साधक नक्षत्र, बद्ध नक्षत्र, मित्र नक्षत्र, अधिमित्र नक्षत्र ऐसे जो हो जाते हैं, ऐसे ही विंशोत्तरी महादशा में ग्रह भी ऐसे भी हो जाते हैं। ग्रह का नेचर कैसे हो जाता है ये वो हिसाब से आपको चलता है। भाई ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये वैदिक में मतलब वैदिक ही चलता है, उसमें वेस्टर्न का कोई चीज़ चलता नहीं। वेस्टर्न में ऐसा कुछ नहीं है, उनका सनसाइन जो है वो कोई सब बड़ा चीज। तो ये इंडिया है, इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा मानते हैं। तो इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सब लिखा है, जन्म नक्षत्र, संपद नक्षत्र, विपद नक्षत्र और क्षमा नक्षत्र, प्रत्यार नक्षत्र और साधक नक्षत्र, बद्ध नक्षत्र, मित्र नक्षत्र, अधिमित्र नक्षत्र, ये सब बहुत सारा चीज वो वैदिक शास्त्रों में लिखा है। तो वैदिक का अर्थ होता है कि वैदिक नक्षत्र में आपको सब कुछ चीज़ आपको मिलने लगता है। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए। वेस्टर्न कल्चर एस्ट्रोलॉजी भी वो भी बहुत ही बड़ा चीज़ है और इंडिया का भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये भी बड़ा चीज़ है। तो इंडिया में जो चलता है कि इंडिया का लोग मतलब वही मानेंगे, जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो मतलब वो चीज़ मतलब वेस्टर्न कल्चर का मानेंगे। तो दोनों की तरफ देखा जाए तो बराबरी ये है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सब गिना जाता है। तो जैसे और किसी का उदाहरण देंगे तो ये भी मतलब हो सकता है, जैसे किसी का धर्म नक्षत्र हो गया, पुष्या हो गया, उसके बाद अश्लेषा हो गया, संपद हो गया, उसके बाद विपद नक्षत्र हो गया, मघा, उसके बाद उसका
पूर्वा फाल्गुनी हवा हो गया क्षमा, उसके बाद प्रत्यय नक्षत्र हो गया उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्त नक्षत्र हो गया साधक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र हो गया बद्ध, उसके बाद स्वाति नक्षत्र हो गया मित्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र हो गया अभिमित्र। ये जब शुरू हो जाते हैं, ये जब लास्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो नक्षत्र आता है वो जन्म नक्षत्र का, मतलब विशाखा नक्षत्र बाद कौन आता है, अनुराधा नक्षत्र, ये जन्म नक्षत्र कहलाता है। उसी की तरह वो नवा नक्षत्र आप गिनते हैं तो वहीं पे जब जाके खत्म होता है अधिमित्र में, उसके बाद जो शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है, वो उत्तरा भाद्रपद से, उत्तरा भाद्रपद वो जन्म नक्षत्र होता है, उसी से आपको जन्म संपद पद ऐसे काउंटिंग करना पड़ेगा पुरुषार्थ। नवा नक्षत्र है तो 9 से गुना जैसे 3 कर देते हैं वो 27 नक्षत्र होता है, हमारा सब 27 नक्षत्र है। आपको 27 नक्षत्र के अंदर आपको घूमना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसे सब मतलब नवतारा जो कहते हैं, और तारा मतलब होता है नक्षत्र होते हैं, और नव होते हैं कि नवा नक्षत्र, जैसे कि 1 से लेकर 9वां नक्षत्र जैसे होते हैं। तो नवा नक्षत्र में जो चीज़ें आपको मिलेगा, और नवा नक्षत्र में जो चीज़ आपको मिलने के लिए वो सब तत्पर रहते हैं, उसी के हिसाब से आपको सब चीज़ मिलने लगेगा। और अच्छा चीज़ हमेशा मिलेगा ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। अच्छा के साथ भी बुरा भी मिलता है, बुरा को भी मतलब समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऐसे भी देखा जाए तो तारा के साथ उसके बाद विंशोत्तरी महादशा में क्या चल रहा है और उसको कौन देख रहा है, वो मतलब जो ग्रह को कौन देख रहा है, ऐसे सब बहुत सारा चीज़ एस्ट्रोलॉजी में है। तो हाँ, हम आपको बाद में बताएंगे ये सब। पहले आप समझ लीजिए वो नवा नक्षत्र क्या है और नवतारा नक्षत्र क्या है। तारा का मतलब होता है नक्षत्र होते हैं, और नवतारा नक्षत्र जो होते हैं वो ऐसे ही मतलब आपका 27 नक्षत्र तक आपको घूमने लगते हैं। और 27 की तरफ आपको हर दिन आपको ऐसे ही चीज़ आपको जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध मित्र अधिमित्र की तरफ आपको यही फल देकर ही चलेंगे। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक हम मतलब बंद करेंगे अभी, क्या कि जैसे कि तारा के हिसाब से विंशोत्तरी महादशा का लीक है। विंशोत्तरी महादशा में जो ग्रह है, ग्रह भी ऐसे ही मतलब अवतारा में जैसे साधक बद्ध ऐसे सब होते हैं, उसी की तरफ वो भी मतलब उनका आचरण भी वो भी करते हैं। तो ऐसे ही आपको सब कुछ मानकर चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब इसको इनकार करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आपको मतलब समझ में नहीं आए वो नवतारा में, तो हमारा फ़ोन नंबर है 9692311251। ये नंबर में आपको संपर्क कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाए। तो ये हम कहकर आपको मतलब बहुत ही खुशी महसूस होता है, और आपको भी मतलब ये सारा देख कर मतलब खुशी होना चाहिए। मेरा मतलब मैं जो रहता हूँ भुवनेश्वर में रहता हूँ, ये उड़िया का लड़का हूँ। जैसे कि देश विदेश में घूमकर मेरा प्रैक्टिस हो गया। हिंदी में मतलब हम बोलने के लिए मजबूर हो गए हैं। दिल्ली में 5 साल, और उसके बाद बिहार में 4 साल, उसके बाद नैनीताल में 2 साल, उसके बाद देहरादून में 1 साल, उसके बाद झांसी में 1 साल, उसके बाद इंदौर में 1 साल, ऐसे सब रहकर हमारा हिंदी बहुत प्रैक्टिस हो गया है। तो हमारा जितना सब कलीग है वो सब हिंदी में भी बहुत सारा आदमी है। तो हिंदी में मुझे ये कहने लगे कि सर थोड़ा आप हिंदी में बताइए, हमको समझ में आए। तो इसीलिए हम
स्पीकर स्टार चैनल की तरफ से हम आज्ञा लेते हैं। तो जय स्पीकर स्टार, जय भारत, जय जगन्नाथ।